बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सुवर्णगढ़। चारों ओर हरियाली, नदियों की कलकल और फूलों की सुगंध। यह राज्य केवल सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपने न्याय प्रिय राजा वीरेंद्र के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनकी पत्नी रानी आराध्या उनका जीवन थी। महल में हलचल थी, हर ओर तैयारियां चल रही थी। दासियां भाग दौड़ कर रही थी, दीप जलाए जा रहे थे, क्योंकि वह दिन अब बहुत करीब था। राजा वीरेंद्र चिंतित होकर टहलते हुए सेवक से बोलते हैं, कितना समय हो गया, अभी तक कोई समाचार क्यों नहीं आया? महाराज, धैर्य रखिए, राजवैद्य और दाइयां भीतर हैं, सब ठीक होगा। कैसे धैर्य रखूं मैं? मेरी आराध्या पीड़ा में है, काश मैं उसकी पीड़ा अपने ऊपर ले पाता। राजा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उनकी आंखों में भय था और दिल में बेचैनी। दासी अंदर से भागते हुए आती हैं। महाराज, राजा वीरेंद्र घबराकर बोलते हैं, क्या हुआ रानी, ठीक तो है ना? अभी प्रक्रिया चल रही है, आप चिंता ना करें। राजा ने आसमान की ओर प्रार्थना करते हुए बोलता है, हे ईश्वर, मेरी सारी खुशियां ले लो, बस मेरी आराध्या को सुरक्षित रखो। समय जैसे थम गया था, हर एक पल भारी लग रहा था। तभी अचानक अंदर से बच्चे के रोने की आवाज। पूरे महल में वो किलकारी गूंज उठी, जिसका सबको इंतजार था। राजवैद्य मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। महाराज, बधाई हो, आपको एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। राजा वीरेंद्र की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, सच? मैं पिता बन गया? आज पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाए, हर गरीब को भोजन मिले, स्वर्ण मुद्राएं बांटी जाएं। राजा खुशी से झूम उठे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। महाराज, एक बात और है। क्या बात है वैद्य, तुम इतने गंभीर क्यों हो? रानी की स्थिति बहुत नाजुक है महाराज। राजा का दिल धड़क उठा और वैद्य से बोलते हैं, मुझे अभी इसी क्षण उनके पास ले चलो। जी महाराज, चलो। अंदर का दृश्य। रानी शैया पर लेटी है। रानी आराध्या कमजोर आवाज में बोलती है, स्वामी, आप आ गए। राजा वीरेंद्र के आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, आराध्या, ये क्या हालत बना ली है तुमने? हमारी बेटी बहुत सुंदर है, आपने देखा उसे? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा, मुझे सिर्फ तुम्हारी चिंता है। रानी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोलती हैं, उसे बहुत प्यार देना, वो हमारे प्रेम की निशानी है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मैं मर जाऊं तो आप मेरी बेटी का ख्याल रखोगे? नहीं, ऐसा एक शब्द भी मत कहना, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। रानी ने कांपते हुए हाथ से राजा का हाथ पकड़ा। वादा कीजिए, आप हमारी बेटी से कभी भेदभाव नहीं करेंगे। राजा वीरेंद्र रोते हुए बोलता है, मैं वादा करता हूँ, हमारी बेटी से कभी भेदभाव नहीं करेंगे। रानी की सांसें धीमी होने लगी। रानी आखिरी शब्द बोलती है, स्वामी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। और फिर रानी का हाथ धीरे से ढीला पड़ गया। महाराज, रानी अब नहीं रही। राजा वीरेंद्र जोर से चिल्लाते हुए, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। महल में चीख गूंज उठी। खुशियां मातम में बदल गईं। ये नहीं हो सकता, अभी तो हमने नए जीवन की शुरुआत की थी। ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? राजा वीरेंद्र का दुख धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। राजा वीरेंद्र गुस्से में बोलते हैं, कहाँ है वो बच्ची? दासी डरते हुए बोलती हैं, महाराज, वह सुरक्षित है। उसे मेरे सामने मत लाना। राजा की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आग थी। इसी बच्ची ने मेरी आराध्या को मुझसे छीन लिया। ये कोई मासूम नहीं, ये मेरी खुशियों की दुश्मन है। एक मासूम नवजात जो दुनिया को समझ भी नहीं पाई थी, वो बन गई अपने पिता के क्रोध का कारण। महल में चारों ओर सन्नाटा छा गया था। जहाँ कुछ समय पहले खुशियों की गूंज थी, अब वहाँ केवल रोने की आवाजें थी। राजा वीरेंद्र अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, आंखें लाल, चेहरा क्रोध और दुख से भरा हुआ। राजा वीरेंद्र अपने आप से बड़बड़ाते हुए, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? मैंने किसका बुरा किया था? उनके सामने रानी आराध्या की यादें घूम रही थीं। उनकी हंसी, उनकी बातें। आराध्या, तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर कैसे चली गई? अचानक उनका चेहरा कठोर हो गया
राजा वीरेंद्र गुस्से में बोलता है। नहीं, ये सब यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे कोई कारण है। उनका मन जवाब ढूंढने लगा और फिर राजा क्रोध में बोलते हैं। वो बच्ची, उसी के जन्म के साथ मेरी खुशियां खत्म हो गई। दुख ने उनके विवेक को ढक लिया। वही अपशकुन है, वही कारण है मेरी आराध्या की मृत्यु का। राजा जोर से आवाज लगाते हैं। कोई है? गोमती को बुलाओ। कुछ ही क्षणों में दासी गोमती वहां पहुंची। गोमती सिर झुकाकर, महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ, और जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। गोमती का दिल घबराने लगा। गोमती, तुम उस बच्ची को खत्म कर दो। राजा की ये बात सुनकर गोमती के पैरों तले जमीन खिसक गई। गोमती हैरान और कांपते हुए बोलती है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं जो तुमने सुना। वो बच्ची इस महल के लिए अशुभ है। गोमती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गोमती बोलती है। महाराज, वो मासूम है। उसने क्या अपराध किया है? उसका अपराध है उसका जन्म। उसी ने मेरी रानी को मुझसे छीन लिया। राजा का हर शब्द जहर बन चुका था। गोमती हिम्मत जुटाकर बोलती है। महाराज, आप दुख में हैं, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। राजा गुस्से में बोलते हैं। मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। मैं आपको सिखा नहीं रही, आपको सच दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा महल इस बातचीत को सुनकर सन्न रह गया। महाराज, अगर किसी के जन्म से किसी की मृत्यु होती तो दुनिया में कोई भी जीवित नहीं रहता। ये बच्ची आपकी वंश की आखिरी निशानी है, रानी साहिबा की आखिरी याद है। अगर आपने इसे मार दिया तो आप अपनी आराध्या की आखिरी पहचान भी मिटा देंगे। राजा की आंखों में हल्की झिझक दिखाई दी। महाराज, एक माँ अपनी जान देकर भी अपने बच्चे को बचाती है, और आप उसी बच्चे की जान लेना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं इस दर्द के साथ कैसे जीऊं? इस बच्चे को अपनाइए, यही आपके दर्द की दवा बनेगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राजा वीरेंद्र कठोर आवाज में बोलते हैं। नहीं, मैं इस बच्ची को स्वीकार नहीं कर सकता। तो मुझे दे दीजिए इसे, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। राजा ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, गोमती के चेहरे पर हल्की उम्मीद जगी। लेकिन एक शर्त है। आज्ञा दीजिए महाराज। ये बच्ची मेरी नजरों से हमेशा दूर रहेगी और आज से इसका नाम होगा दुर्भागी। ये नाम सुनकर गोमती का दिल टूट गया। गोमती धीरे से बोलती है। महाराज, ये नाम। बस यही मेरा अंतिम निर्णय है। एक मासूम बच्ची जिसने अभी दुनिया को देखा भी नहीं, उसे मिल गया एक ऐसा नाम जो उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। समय बीतता गया, मौसम बदलते रहे, महल में खुशियां आती जाती रहीं, लेकिन एक जिंदगी ऐसी थी जिसमें कभी बसंत नहीं आया। वो थी दुर्भागी की जिंदगी। जहां एक ओर राजकुमारी लक्ष्मी रेशमी कपड़ों में खेलती थी, वहीं दूसरी ओर दुर्भागी फटे पुराने कपड़ों में महल के काम करती थी। सुबह का दृश्य। ठंडी सुबह। गोमती बोलती है। बेटी दुर्भागी, उठ जा, सूरज निकल आया है, काम बहुत है। दुर्भागी नींद में धीरे से बोलती है। जी माँ, अभी उठी हूँ। छोटी सी उम्र, नाजुक हाथ, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी। गोमती प्यार से बोलती है। धीरे काम करना, थक जाए तो बता देना। दुर्भागी हल्की मुस्कान के साथ बोलती है। माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे काम करने की आदत है। दुर्भागी के चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा। महल के अंदर लक्ष्मी हंसते हुए बोलती है। अरे देखो देखो, दुर्भागी फिर से झाड़ू लगा रही है। ये तो सच में नौकरानी लगती है। और नाम भी देखो, दुर्भागी, कितना अजीब नाम है। तुम कभी राजकुमारी नहीं बन सकती, समझी? दुर्भागी धीरे से सिर झुकाकर। हाँ, मुझे पता है। उसने कभी जवाब नहीं दिया, कभी शिकायत नहीं की। राजा का प्रवेश। राजा वीरेंद्र। ये शोर कैसा है? पिताजी, ये दुर्भागी ठीक से काम नहीं करती। अरे तुम, अब तक ये फर्श साफ क्यों नहीं हुआ? महाराज, मैं अभी साफ कर रही थी, बस थोड़ा रह गया। तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता। सच में तुम दुर्भागी ही हो। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभते थे। महाराज, बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। इसे बचाना बंद करो गोमती, ये कभी नहीं सुधरेगी। राजा चले गए,
लेकिन उनके शब्द वही रह गए। रात हो चुकी थी। दुर्भागी माँ के साथ बैठी थी। दुर्भागी माँ से बोलती है, माँ, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? नहीं बेटी, तू बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है। फिर पिताजी मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं? एक दिन सब ठीक होगा, तुझे भी प्यार मिलेगा। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पिताजी एक बार मुझे बेटी कह दे। उसकी ये छोटी सी इच्छा उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दुर्भागी अब बड़ी हो जाती हैं। एक दिन काम करते करते दुर्भागी की नजर महल के पीछे बने एक छोटे मंदिर पर पड़ी। वह चुपचाप वहां बैठ गई। हे भगवान, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दो, पर मुझे इतना अकेला मत छोड़ो। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसी पल उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। यही से शुरू हुआ उसके जीवन का नया रास्ता। एक दिन दुर्भागी हमेशा की तरह महल के आगे वाले बाग में काम कर रही थी। धूप हल्की थी, हवा में शांति थी, लेकिन उसके मन में अभी भी एक खालीपन था। क्यों मेरा जीवन ऐसा है? क्या कभी कुछ बदलेगा भी? तभी उसे दूर से भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा। महल की सीमा के बाहर एक पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे। दुर्भागी आश्चर्य से, ये कैसी मधुर आवाज है? ऐसी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। वो धीरे धीरे चोरी छिपे उस दिशा में बढ़ने लगी। वहां एक तेजस्वी संत बैठे थे। चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में ज्ञान। ये संसार केवल एक माया है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। दुर्भागी चुपचाप पीछे बैठ गई। जो खुद को दुखी समझता है वो संसार में भटकता रहता है, और जो ईश्वर को अपना मान लेता है उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। ये शब्द सीधे दुर्भागी के दिल में उतर रहे थे। दुर्भागी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, एक नई समझ के थे। उस दिन के बाद वो रोज वहां जाने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। बेटी, तू आजकल बहुत शांत रहने लगी है। माँ, अब मुझे दुख नहीं होता। ऐसा क्या मिल गया तुझे? मुझे खुद को समझना आ गया है। एक दिन दुर्भागी समोसे बेच रही थी और उस दिन उसका एक भी समोसा नहीं बिका। तभी संत साधारण रूप में आते हैं। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम ये समोसे मुझे दे सकती हो? महाराज, आप तो मेरे पिता समान हैं। आपको जितने समोसे खाने हैं खा लो। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। संत ने समोसे खाए और मुस्कुराए। अचानक वो साधारण संत एक दिव्य प्रकाश में बदल गए। बेटी दुर्भागी, आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तुम खोज रही थी। प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाई। तुमने मुझे पहचान लिया अपने कर्मों से। तुमने भूख में भी दान दिया, अपमान में भी शांति रखी। अब समय है तुम्हारे जीवन के बदलने का। आज से तुम्हारा हर दुख समाप्त होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। ये वही पल था जहाँ से एक दुर्भागी लड़की सौभाग्य बनने वाली थी। दुर्भागी का मन पूरी तरह शांत हो चुका था। वो घर लौट रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। ऊंचे दरवाजे, सुनहरे खंभे और चारों ओर उजाला। क्या मैं रास्ता भूल गई हूँ? बेटी, तू आ गई। माँ, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक हमारी झोपड़ी इस महल में बदल गई। क्या ये सपना है? नहीं माँ, अब मुझे सब समझ आ गया। ये सब गुरु की कृपा है। कौन से गुरु की कृपा है बेटी? वही जिन्होंने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। मैंने उन्हें समोसे खाने को दिए और उन्होंने हमें जीवन दे दिया। अब उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। बेटी, अब हमें क्या करना चाहिए? माँ,
ये सब हमें सेवा के लिए मिला है। हम गरीबों की मदद करेंगे, भूखों को भोजन देंगे और एक भव्य मठ बनवाएंगे जहाँ हर दिन भजन होगा। प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब मुझे सिर्फ सेवा करनी है। जिसे दुनिया दुर्भागी कहती थी, आज वही सबके लिए सौभाग्य का कारण बन चुकी थी।